हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नीति आयोग करंट अफेयर्स। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और लाइक एंड कमेंट करें। तो चलो हम शुरू करते हैं नीति आयोग के करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 1। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2014, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन डी 1 जून 2018। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन करना, ऑप्शन बी पंचवर्षीय योजना तैयार करना, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना नीति आयोग का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 पदेन सदस्य होते हैं नीति आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सचिव, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और पदेन सचिव गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी सुमन बेरी, ऑप्शन डी अरविंद वीरमानी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी, इसकी स्थापना यूपीए सरकार ने की थी। ऑप्शन सी, नीति आयोग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी, नेशनल इंडिकेश फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का संक्षिप्त रूप। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? ऑप्शन ए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री द्वारा नामित उपाध्यक्ष। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। जैसे इसमें दे दिया ऑप्शन बी हमारा दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, तो दिल्ली और पुडुचेरी दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इनके मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, भारत के वित्त मंत्री। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राज्यों के मुख्य राज्यपाल। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल राज्यों के मुख्य राज्यपाल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, नीति आयोग प्रधान कार्यालय नई दिल्ली। ऑप्शन सी, मूल एजेंसी वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी, पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग। तो इनमें से सब सही ढंग से सुमेलित नहीं है हमारा ऑप्शन सी, मूल एजेंसी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी, सोनिया गांधी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया? ऑप्शन ए, नीति आयोग। ऑप्शन बी, इसरो। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग क्या है? ऑप्शन ए, संवैधानिक निकाय। ऑप्शन बी, कानूनी निकाय। ऑप्शन सी, कार्यकारी निकाय। ऑप्शन डी, अर्ध न्यायिक निकाय। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्यकारी निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नीति आयोग द्वारा स्थापित
प्रभावशाली शासन के 7 स्तंभों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए सूक्ष्मता दक्षता, ऑप्शन बी सक्षमता पारदर्शिता, ऑप्शन सी सशक्तिकरण, ऑप्शन डी सहभागिता भागीदारी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूक्ष्मता दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के पहले सीईओ कौन थे, या नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी सिंधु श्री, ऑप्शन सी अजय रैना, ऑप्शन डी संगीतकार कुमार। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिंधु श्री, नीति आयोग के पहले सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र सहभागी नेटवर्क विकसित करने की नीति आयोग की महत्वाकांक्षी परियोजना का क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए इंडिया ब्लॉक, ऑप्शन बी इंडिया कोइन, ऑप्शन सी इंडिया स्टेक, ऑप्शन डी इंडिया चेन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिया चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए NSMA, ऑप्शन बी PMVVY, ऑप्शन सी पोषण अभियान, ऑप्शन डी 7E। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी पोषण अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शाकीय नीति आयोग शुरू किया गया था? ऑप्शन ए भारत नवाचार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, ऑप्शन बी स्कूल शिक्षा शोधकर्ता, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, ऑप्शन सी राज्य स्वास्थ्य शोधकर्ता, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, ऑप्शन डी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी जनजातीय क्षेत्र, ऑप्शन सी स्लेम क्षेत्र, ऑप्शन डी तटीय क्षेत्र। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी जनजातीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नव प्रवर्तन और उद्यमिता का एक प्रतिष्ठित स्मारक तंत्र बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू की गई शुरुआत का नाम क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया, ऑप्शन बी अटल इनोवेटिव मिशन, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन डी मेक इन इंडिया। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी अटल इनोवेटिव मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने किस बड़ी रणनीति के एक भाग के रूप में 3 वर्षीय सिद्धांत जारी किया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास योजना, ऑप्शन बी आर्थिक सुधार रणनीति, ऑप्शन सी 1 दशक विकास रणनीति, 15 वर्षीय विजन दस्तावेज, ऑप्शन डी दशक विकास रणनीति। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 दशक विकास रणनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में AI को
लागू करने के लिए नीति आयोग द्वारा कौन सा विशेष कार्य बल बनाया गया था? ऑप्शन ए नेशनल एआई काउंसिल, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति, ऑप्शन सी सभी के लिए एआई फॉर ऑल, ऑप्शन डी फ्यूचर इंडिया टास्क या फ्यूचर इंडिया टास्क फोर्स। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग को नीति आयोग से हटाने का प्राथमिक कारण क्या था? ऑप्शन ए कृषि पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय वित्त का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी नीति निर्माण के लिए अधिक सहभागी राज्य संचालन, नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी आर्थिक निर्णय को केंद्रित करना। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीति निर्माण के लिए अधिक सहभागी राज्य संचालन, नीचे से ऊपर के लिए दृष्टिकोण को बढ़ावा देना प्राथमिक कारण रहा योजना आयोग को हटाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की डिजिटल इंडिया पहल का घटक नहीं है? ऑप्शन ए डिजी लॉकर, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ऑप्शन डी ब्रॉडबैंड राजमार्ग। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एंटरप्राइजिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजना का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए स्किल इंडिया, ऑप्शन बी मेक इन इंडिया, ऑप्शन सी आर्टिस्ट इंडिया स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिस्ट इंडिया स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ तथा भारतीय सेना ने कहां पर सेना संस्करण के 4 सफल प्रक्षेपण किए हैं? ऑप्शन ए काकीनाडा, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी पोखरण, ऑप्शन डी ओडिशा तट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिशा तट पर डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सेना संस्करण के 4 सफल प्रक्षेपण किए। इसी के साथ योजना आयोग के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद,